आप म्यूट है शर्मा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। ठीक है। आ रही। हाँ हाँ। हाँ हाँ देखिए बोलिए। सर, वो जो मैंने जो बताया वो ये है ना। हाँ अरे, ये सीसॉ है। ओके। सीसॉ है ना। मैं क्या हम्म करता हूँ ट्रेड में, मान लीजिए ये सीसॉ है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हम्म अगर यहाँ दोनों सेम वेट के है ना, सीसॉ देखा है ना हम्म। सबने, जो बच्चे झूलते रहते हैं, हाँ हाँ जो है बच्चे ना। झूलते हैं हाँ, पतंग वाला। हाँ, हाँ बच्चे झूलते हाँ हैं देखें, है ना। हाँ मोहित सर ने जो कैलकुलेशन किया वो अलग पार्ट से सही है, सही नहीं है वो हमें, है ना। उसमें लॉस हो ओके। जाएगा पक्का, है ना। यहाँ देखेंगे। अच्छा। अभी उनसे बात नहीं हुई, नहीं, मैं उन्हें बताता हमारा मतलब रूल क्या हम्म है। मैंने यहाँ हम्म कॉल सेल कर रखी है या मैंने पुट सेल कर रखी है। जब तक दोनों की हम्म बैलेंसिंग है कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस में रहेगा ट्रेड, है ना। हम्म मान लीजिए कोई भी एक ऐसा हो गया, मान लीजिए ये हो गया, ये रहेगा मेरा पिवट तो यही रहेगा, है ना। जो मैंने हम्म 17,500 यहाँ कराया था आपको सबको, ये मैं हम्म यहाँ देख देता हूँ। 17,000 या 18,500 सेल कराया था, और यहाँ हाँ 16,500 सेल कराया था। ठीक है। राइट। हाँ और वो मैंने सेफ्टी दिलवाई है, वो अलग उसकी बात बाद में, ये 500 लिख नहीं रहा है वहां, है ना। हाँ हाँ तो इधर देखिएगा, मान लीजिए तो क्या होगा, हमने सेल किया हुआ है, माने हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। माने ये हमने 128 रुपीज पे सेल, 90 रुपीज पे सेल किया था सर, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गिरा, किसका वेट बढ़ेगा, पुट का। आपके ख्याल से पुट का वेट बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, अरे भाई हमने ये सेल 90 रुपीज में कर रखा है, तो कितना हो जाएगा, वन हाँ फिफ्टी एग्जाम्पल है हाँ ऐसे, 150 हो वन जाएगा। वन फिफ्टी हो वन सकता फिफ्टी है। और मैंने यहाँ ये सेल कर रखा था मान लीजिए 100 रुपीज में, है ना। तो ये हो तो ये हो जाएगा जाएगा 60 रुपए 30, का। 30 रुपीज, 40 रुपीज, जो फॉर एग्जाम्पल हाँ है ना, वो तो एक्सपायरी पे बराबर डिपेंड करता है। अब हम्म मेरे को ये हम्म। बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, मेरे को किधर वेट लगाना पड़ेगा जो काम हो जाए मेरा। आपको इधर साइड में, विनिंग इधर साइड में। साइड में, हाँ हाँ मेरे को इस राइट। साइड में नहीं, इधर साइड में क्या होगा, मेरे को वेट हम्म डालना पड़ेगा, अच्छा वाला वेट, है ना। मैं क्या करता हम्म हूं, यहाँ पे मैं ये रेशियो लेके चलता हूँ, ये मेरे फिजिक्स का प्रिंसिपल है, ये मेरे फिजिक्स में है ना। है ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोलते हैं, ये सीजी इसकी गड़बड़ हो गई, है ना। दुनिया की हर चीज की सीजी होती है सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे अगर आप किसी रॉड को ले लें, कोई भी आप रॉड ले लें या स्केल ले लें, तो स्केल में एक हम्म ऐसा पॉइंट जरूर होगा, उसे आप उस पर वहां उंगली रख देंगे तो वो बैलेंस रहेगा। हम्म सही है। अगर आप राइट। नोटबुक ले लेंगे तो दोनों के डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, वो उसका पिवट हम्म पॉइंट है, वहां से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तब मेरे को पता लग गया ये मेरा रेशियो यहाँ गड़बड़ हो गया, मेरे को यहाँ वजन डालना पड़ेगा। ये अब इस वजन को डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, है ना। अब इस हाँ वाले बैलेंसिंग को सही करने के लिए मेरे को क्योंकि मार्केट नीचे गिर चुकी होगी, या तो मैं यहाँ पे कॉल्स बढ़ाऊं, या तो हम्म मैं यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स बढ़ाता रहूं, बहुत सारी, लेकिन वो गड़बड़ कर देती हैं। तब मेरे को क्या करना होता है, मेरे को अपने फॉर्मूले से ये निकालना होता है कि मैं शुरू में ही निकल जाता है, ये स्टार्टिंग में ही मैं निकाल के बैठा रहता हूँ कि मेरे को अपना फॉर्मूला लगाया, मैंने इंटरसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगाया, उससे मैं निकाल के रखता हूँ कि मेरे को कहाँ से फ्यूचर सेल करनी है। तो मेरे को यहाँ पॉइंट पता लग गया होता है ना, मैं यहाँ पे फ्यूचर को सेल करता हूँ ताकि इसकी वैल्यू को ऊपर उठा सकूं, और ये बिल्कुल बैलेंसिंग आ जाती है ट्रेड की। फ्यूचर सेल करते हैं आप? हाँ मैं फ्यूचर सेल करता हूँ, फ्यूचर बाई करूंगा, फ्यूचर सेल करूंगा इधर, हाँ हाँ। इधर पुट है ना, मार्केट गिर रही है तो फ्यूचर ही सेल करूंगा ना। अच्छा ओके। हाँ, मार्केट गिरेगी तो मैं फ्यूचर सेल करूंगा, और उधर आएगा तो मैं फ्यूचर बाई करके चलूंगा। जैसे अभी जो रनिंग ट्रेड था जिन्होंने कर रखा है, बहुतों ने कर रखा है ना, फ्यूचर बाई और सेल भी किया है उन्होंने साथ में। तो अभी भी इस ट्रेड में 1,15,000 रुपए आ चुके हैं, जबकि इनिशियल जब मैंने ट्रेड बनाया था टोटल प्रॉफिट 1 लाख था, और वो भी अक्टूबर लास्ट में मिलता। जब ये आज 10 डेज हुए हैं, मैक्सिमम 10 या 12 डेज हुए होंगे, मेरे को याद नहीं, आप देख लीजिएगा वहां, है ना। 10 to 12 डेज में इतने का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, टोटल प्रॉफिट है अब रनिंग आने वाला 2 लाख। ओके। हाँ, और ये मतलब मैथमेटिकल वो है, तो इसमें अब तो वो अलग आपने ये बात है कि मैथमेटिकल फार्मूला थोड़ा बताएंगे कैसे लगाया, फार्मूला थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन करेंगे? नहीं देखें, अब मैं बताता हूँ, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, साइंस का बैकग्राउंड का कोई है, मैथ्स बैकग्राउंड, सब मैथ्स लोग साइंस बैकग्राउंड। वाले ही हैं, सब हाँ साइंस इंजीनियर्स ही वाले, हैं। हाँ हाँ, नहीं सर वो इंजीनियर है, लेकिन वो क्वाइट अ फ्यू। हाँ, है ना। वो क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें कोई ये मेरे कोई इसके कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 मेरे को पता है, तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। अरे मिड पॉइंट निकल जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस बराबर है। y2 अपॉन 2, ये बचपन में हमने बहुत पढ़ा था। या फिर क्या या होता है, या अगर मेरे को इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं और इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं, और हाँ अगर ये इसने गड़बड़ की, मतलब ये गड़बड़ की, तो मेरा ये m हुआ करता है और ये n हुआ करता है ना। अच्छा। और m का मल्टीप्लाई, अगर किसी को सेक्शन फॉर्मूला याद हो बचपन का,
mx2 plus nx1 upon m plus n। यस, ये होता है ना। हाँ तो m into x2 हाँ यानी कि सेम साइड वाला। हाँ नहीं नहीं, सेम साइड वाला तो x1 है ना, अपोजिट सेम साइड वाला तो अपोजिट x1 है, हाँ x1 अपोजिट वाला, अपोजिट वाला, अपोजिट अच्छा में अपोजिट मल्टीप्लाई से। हुआ करता है। हाँ है ओके ना। ओके मैं ओके, इससे ही हाँ निकाल लिया करता हूँ कि मेरे को पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, ये मैं शुरू में ही निकाल लिया करता हूँ सब। मेरे ये सब हाँ हमेशा, जिस दिन मैंने ये पहला ऑर्डर डाला था ये 16,500, मैंने कहा था 10 लाख रुपीज मेरे को चाहिए, याद है ना, मैंने ये शायद बोला था 10 लाख रुपीज चाहिए, हाँ लेकिन लगे थे 3 to 5 लाख रुपीज। तो सब कह रहे थे 5 लाख रुपीज क्यों है, वो 5 लाख रुपीज इन ऑर्डरों के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं मेरे। मैं 100% कहता हूँ रेशियो स्प्रेड में, ये रेशियो है मेरा, है ना, रेशियो प्लस कैलेंडर, रेशियो कैलेंडर मान लो, कैलेंडर रेशियो स्प्रेड में, है ना। दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है कि मेरे को मौका ही ना मिले, मैंने जो ऑर्डर लगा रखा हो एग्जीक्यूट होने का, मान लो चाइना ताइवान पे वो कर देगा तो 1000 पॉइंट निकल ही जाएंगे, मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। लेकिन अगर मार्केट खुल गया मेरे सामने, मार्केट अगर मेरे सामने खुलेगा, मैं पैसे कमाऊंगा, 100% कमाऊंगा दुनिया। और जैसे वो कह रहे थे न्यूटन को भी स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था, किसी ने मैसेज डाला, अरे वो तो बकवास कर रहा था, वो छोड़ दीजिए उसको, तो निकाल दिया, बाहर निकाल दिया मैंने। हाँ हाँ, अरे एक बात बताओ, न्यूटन को लॉस हुआ था तो मैं क्या करूं, न्यूटन की तो बीबी भी भाग गई थी, न्यूटन की तो बीबी भी भाग गई थी, है ना। अच्छा, ये जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं सोम जी, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि x1 और x2 क्या है, तो x1 इसमें है 16,500 वाला, और x2 है इसमें 18,000 या 18,500, जो भी दो एक्सट्रीम है ना, दो आर द एक्सट्रीम, दो आर x1 और x2, तो उनकी वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज को लेंगे ना, 150 और 100, दो आर द x1 एंड x2, करेक्ट, बिल्कुल उसको लेंगे। बस इसमें क्या होता है, मैं ये अभी इतनी जल्दी नहीं सिखाया जा सकता, ये मतलब पूरी कैलकुलेशन है ना, ये पूरी बहुत मतलब बहुत अच्छी वाली कैलकुलेशन है। And m is the value of option and n is the value of option on the other side. ना ये डिफरेंस होता है सर, ये रेशियो जैसे कोई भी है, मैं तो ये मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो सोम जी अपन एक काम करेंगे ना, अपन अभी एग्जैक्ट ले लेते हैं, x1 इजिकल टू 90, x1 कितना हुआ 90, और x2 इजिकल टू 1 कितना हुआ, लेट अस कैलकुलेट। ये हटाया मैंने, हट गया ना। हाँ पेन कहाँ गया, टेक्स्ट ड्रॉ मान लीजिए ये है ना। हाँ ये है, हाँ ड्रॉ कहाँ गया, सिलेक्ट, अरे दूसरा आ रहा है मेरा वाला, चल नहीं रहा, व्हाइट बोर्ड ठीक है, इसको असर है। अरे ये ड्रॉ वाला आ रहा है सर ऑप्शन, ये पेन बार नहीं आ रहा मेरे सामने, राइट। आपको स्ट्रेट करना है ना इसको, नहीं वो बताना है बस, अरे पेन ही नहीं चल रहा, पेन आया, मैं उससे लिख रहा हूँ पेन से। ठीक है, वो समझ जाएंगे अपन, इसमें जैसे आपने 16,500, 17,000 और 18,000। हाँ तो पहली बात, इसमें जो x1 होगा वो हमारा होगा 16,500, है ना। लिख लीजिए x1 इजिकल टू, लिख लीजिए x1 इजिकल टू 16,500 लिखिए एक बार। हाँ नहीं लिख, यू राइट x1 इजिकल टू, लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं उनका वो लिखने वाला टूल नहीं वर्क हो रहा सर, टूल नहीं काम कर रहा। मैंने पेन भी देखे, नीचे लिखा आ रहा है पेन, है ना, लेकिन काम नहीं कर रहा। मैं राइटिंग पैड से लिख रहा हूँ, उस पे मैं राइटिंग पैड से लिख रहा हूँ, इधर राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, सामने दिख रहा है आपको। अच्छा हाँ, आप ये ऊपर जाके देखेंगे तो मिलेगा शायद आपको। नहीं ये व्हाइट बोर्ड में है, व्हाइट बोर्ड में नहीं, आई डोंट नो, चलिए अपन वैसे नोट कर लेंगे, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए, वैसे बोलिए। हाँ मान लीजिए x1 होगा मेरा, सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने जो सेल किया है 16,500 पी, 16,500 पी, है ना। और y के y1 होगा मेरा y1 को, है ना, y1 होगा कौन सा, पहले तो 16,500 पी उस समय, इनिशियल में, जो बाद में इधर से 18,500 सीई और 18,500 आप एक काम कीजिए, इसको हटा के और आप एक्सेल खोल लीजिए, ब्लैंक एक्सेल में आपको आराम से टाइप कर लेंगे आप। एक्सेल में ठीक रहेगा, एक्सेल में ठीक रहेगा। एक्सेल खोल लीजिए, एक्सेल फाइल खोल लीजिए, ये वाले को बंद कर दो, व्हाइट बोर्ड को, एंड जस्ट ओपन योर एक्सेल फाइल, ब्लैंक एक्सेल फाइल।
देयर यू कैन टाइप। शेयर स्क्रीन करके नया शेयर स्क्रीन लीजिए, ये वाला बंद करो आप। ये जो शेयर स्क्रीन है इसको बंद करके, बंद करके, ठीक है। हाँ, ओपन ए न्यू ब्लैंक ओपन एक्सेल फाइल। ये X1 सर जो अक्टूबर वाला रहेगा या नवंबर वाला रहेगा? 16,500 शुरू में तो दोनों ही सेम है, तो 16,500 ही लेंगे ना आप तो। हाँ, 16,000 मैं ऐसे ही बता, Y1 16,500 शुरू में इनिशियल। हाँ, नहीं तो अभी सितंबर अक्टूबर फर्स्ट सेल है ना, एक सेल और एक भाव किया ना फर्स्ट सेल X1, फर्स्ट बाई, हाँ फर्स्ट बाई, वो क्या कहते हैं वो दूसरा वाला बाई वाला, एक्सेल नहीं दिख रहा। हाँ, न्यू शेयर, You have to share that Excel sheet. अब ये वाले को बंद करो, पहले बंद कर रहा हूँ सर। हाँ, नाउ यू शेयर अगेन अ ब्लैंक फाइल। अब तो वही चली जाएगी शायद, आ गया, अब ये तो वही आ गया सेम। चलिए, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है, हाँ, चल गया ओके। है ना। शुरू में देखें X1 होगा मेरा 16,500 PE बराबर, सही है, और Y1 होगा 16,500 PE, ठीक है इनिशियली। दोनों 16,500 16,500 दोनों। हाँ बिल्कुल, अरे स्टार्टिंग में तो ट्रेड मेरा यही है ना, बैलेंसिंग तो यही ओके, हाँ, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ होगा 18,500 CE, Y2 होगा 18,500, सही है। मैंने ये इनिशियल ट्रेड बनाया है, हाँ मैंने ये इनिशियल ट्रेड बनाया है, ये मेरा है। अब एक बात होता है, इनका अगर मैं X1 प्लस X2 अगर मिड पॉइंट निकालूंगा तो पक्का है मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा, हाँ है ना। मिड पॉइंट बिल्कुल निकला, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट इक्वल टू, हाँ अभी मैं उसे वो तो मिड पॉइंट तो बस केवल हमें याद रखना है कि अपना ये मिड पॉइंट आया हुआ है, ठीक है सर। क्योंकि मैंने 17,500 पे ही बेचा था, 1000 पॉइंट ऊपर गया था, 1000 पॉइंट नीचे गया था, राइट, हाँ 17,500, हाँ सही है ना। मैं 1000 पॉइंट ऊपर गया था, वहां मैं मान के चल रहा हूँ मेरा बिल्कुल बैलेंसिंग में ट्रेड। गड़बड़ क्या होगी जब ट्रेड ऐसे होगा, जब ट्रेड ऐसा होगा, बैलेंसिंग मेरे को यहाँ डालनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ करना ही नहीं है मेरे को, है ना। उससे पहले तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली पहले ही मैं अपनी कैलकुलेशन करके, अगर कि ये 200 पॉइंट नीचे गया, 200 पॉइंट अगर मैं 200 पॉइंट मूव कराता हूं, अगर मैं 200 पॉइंट मूव कराता हूं, इसकी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी, मैं बैलेंसिंग से मेरे से दूर जाएगी, हाँ बराबर है। अब मैंने जहां बैलेंस कर रखा वहां से दूर जाएगी। मान लीजिए 500 पॉइंट निकल गया, मान लीजिए बेस है मेरा 17,500, मैं इसमें लेके चल रहा होता हूँ प्लस माइनस 300 पॉइंट, मैं एक दिन में इतना मान रहा होता हूँ हमेशा से, मैं ये मानता हूँ 300 पॉइंट की रिस्क है पहले दिन मेरे के लिए, फर्स्ट डे मेरे के लिए, मैं इसी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरी फर्स्ट X1 बन जाती है 16,200 और ऊपर आ जाती है 18,800, ओके, हाँ। और मैं अपने ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ इस वाली कैलकुलेशन से निकाल के कि मेरे को फ्यूचर कहाँ पे सेल करना है। अब मेरे को थोड़ा कैलकुलेट कीजिए ना आप मान लो 300 पॉइंट माइनस हो जाता है तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते, उसे इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उसमें फॉर्मूले सर अलग अलग हैं। वो फॉर्मूले जिसने भी जो शेयर किए ना वो उसने किए सर, शिवा ने, है ना। वो केवल 2 ही पेज हैं, उसमें फॉर्मूले वाले मेन पेज गायब है उसमें से, वो मैंने ही उनके डिलीट कर दिए थे, है ना, क्योंकि मैं बाहर नहीं देता उनको, है ना। मैं बताता हूँ, अगर मैं उसे वहां पे ये वाले में कैलकुलेशन डाल देता हूँ तो मेरे को पता लग गया, जैसे ही 17,500 था, जैसे ही 17,500 था, मार्केट जैसे ही 17,286 के करीब आई, मेरे यहाँ फ्यूचर तुरंत सेल हो गया अपने आप, पहले से ही सेम जीटीटी ऑर्डर लगे रहते हैं, नंबर ऑफ लॉट्स का भी उसमें कैलकुलेशन है, ये जीटीटी ऑर्डर लगे रहते हैं, और बैलेंस उसमें जो फॉर्मूला है जैसे कितने लॉट आपको सेल करने हैं या कितने वो सेल करने हैं, वहां पहले से लगा रहता है, उसकी इसकी कैलकुलेशन शायद वहां दे रखी है, क्या है कहां पे सेल करना है, जैसे नंबर ऑफ लॉट्स 10 + 10 माइनस 6 + 6, ये क्योंकि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं इसलिए मैंने पूरा लिखा भी है वहां पे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से -1 कर देते हैं, ये मल्टीप्लायर आया करता है M1D1 इंटू बराबर M2D2, D2 ये चल, अच्छा इधर भी पेन नहीं चल पा रहा है, D2 ये है ना, ये किसी भी लाइन को, है ना, अगर ये मान लीजिए जैसे यहाँ है, मान लिया मैं 100 kg का हूं, मान लिया मैं 100 kg का हूं, 5 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ हूं,
है ना, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 500, है ना, मतलब इस पॉइंट पे 500 मेरे को बैलेंस करने के लिए, अगर मेरे को बैलेंस करने के लिए, है ना, या अगर कोई बच्चा यहाँ पे 5 मान लो यहाँ पे बच्चे को बैठा दे हम यहाँ किसी को, इसको अगर है ना इस बच्चे को डबल रॉड पे यहाँ बिठा दें, ये बच्चा भी मेरे को बैलेंस कर ले जाएगा। ये सीसो की विशेषता होती है, और वही मैं यहाँ कर रहा होता हूँ सर। अच्छा, हाँ वही मैं यहाँ कर रहा होता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला है वो मेरा, तो फटाफट मैं निकाल देता हूँ। यहाँ लिखने में बहुत वो होगी, वो हाथ में कैलकुलेटर हो तो कट 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 मैं उनमें से हूँ कि इसको भी 1 सेकंड में डिवाइड कर सकता हूँ, टक 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 कैसे लिख सकता हूँ, है ना। हाँ, तो लॉजिक आपका ये है कि अपने को बैलेंस बराबर रखना है। हाँ, कहीं भी आप आ जाए। हाँ कहीं भी आ जाए। मेरा क्या होता है हमेशा से रेशियो, अगर मैंने कभी भी बनाया है रेशियो, कभी बनाया मैंने इसमें पूरी मैथमेटिक्स लगा दी है, किसी यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो आपका IIT का फंडा है। हाँ यूट्यूब में कहाँ से मिलेगा? कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं। ये मेरे, अरे सीधी बात है, मैं एक ही चीज मानता हूँ, मैथमेटिक्स हमेशा सही होती है। अरे वो बैलेंस करने के लिए वो फिजिक्स में लगी हुई है, बैलेंस करने के लिए वो हमेशा से रेडी है, तो कहां से गड़बड़ हो जाएगी? बस एक ही गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए, बहुत बड़ा, तब तो कुछ नहीं कर सकते। मान लो मेरे को, मैंने जो ट्रेड डाला हुआ, मान लो 17,287 पे मेरा फ्यूचर सेल पड़ा हुआ है 4 लॉट मान लीजिए, अब ये एग्जीक्यूटिव ना हो तो मैं क्या कर सकूंगा? अब ऐसा होता नहीं, इतना तो डरना नहीं। डरना था तो इसके लिए ये पी पड़े ही थे मेरे पास, इनकी भी तो वैल्यू बढ़ेगी। एक आध लॉट तो एक्स्ट्रा ही है, कितने लॉट है? 4 लॉट का ही तो रिस्क है। और ये ऐसा ट्रेड होता है कैलेंडर वाला रिसेसमेंट, मैंने कहा था, वो तो मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं। मैंने कहा था मैं बिल्कुल आराम से इजीली मैनेज करूंगा, सबको गारंटी भी दी थी 1 लाख एटलीस्ट और मैक्सिमम 2, जबकि मेरा अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है 1.15। जो विकास जी और जो सेवा वगैरह ये सब ने जितनों ने भी कर रखा है, सब इतने रनिंग प्रॉफिट में। अच्छा। हाँ, मेरे ट्रेड तो बिल्कुल सामने होते हैं, मैं कभी भी वो नहीं करता उनमें, क्या है वो बिल्कुल सामने चल रहे हैं और सबके लिए चल रहे होते हैं। ये आप नहीं, और भी जगह जो चल रहे हैं सबके लिए सेम चल रहे होंगे। वो क्या होता है सब मैं, अरे 1,500 रुपए का लॉस, वो मतलब पहले दिन इसमें 8,000 या 5,000 6,000 का प्रॉफिट आ गया था, 6,000 का प्रॉफिट आ गया था। थोड़ा सा कम हुआ, मेरे को मैसेज करने लग गए। मैसेज को तो आप एंटरटेन मत कीजिए आप, समझिए, फोन आप एंटरटेन मत कीजिए। वरना क्या है कि लोग मैसेज डालते ही रहेंगे। आपने ट्रेड डाल दिया, उसके बाद में उनको लेना लो, नहीं लेना मत लो, बट यू शुड नॉट एंटरटेन देयर मैसेजेस एट ऑल ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर। नहीं, अभी पिछले सोम शर्मा जी सही कह रहे हैं, सिखाने के बावजूद भी दे एक्सपेक्ट अस टू ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ देम इन सच ए वे। हैंड होल्डिंग इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हैंड होल्डिंग। नहीं, उमाशंकर जी क्या बोलते हैं कि मेरे को 5,000 का लॉस आ रहा है, तो वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो ट्रेड बताया था वो गलत है। अरे यार, हमने तो हाथ जोड़ा था। सर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वो जो सिखाने के लिए सभी तैयार है, लेकिन है ना वो बैक टेस्ट करके वो एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाह रहे हैं, बैक टेस्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं। डायरेक्टली दिया सही 5,000 का लॉस हो रहा है, आप दो आप भरो। whenever there is a profit they jump, or if there is a small loss they dump। अरे यार नीरज, एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये 100% प्रॉफिट का ही होता तो हर आदमी करोड़पति ना हो गया होता। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है ना। अब वो अगर आप लेने को तैयार नहीं हो तो क्यों ले रहे हो आप? अरे 6,000 लॉस आ रहा है, 6,000 प्रॉफिट आ रहा है, वो 2,000 कम। भाई मार्केट चलेगा तो इधर उधर तो होगा ही होगा ना। हवा चलेगी तो पत्ते तो उड़ाएंगे ही, हवा चलेगी पत्ते तो उड़ाएंगे ही। अब उसमें, अब मैंने ये कहा लॉस में, जब भी मैंने प्रॉफिट में ही बुक कराया, जितनों ने भी बुक किया मैं बुक कर लो। एक अपने नितिन सर ने लिया था, नितिन भाटी सर ने जो है ना, इन्होंने ट्रेड लिया था, लास्ट मंथ लिया था, अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा सर ने। अभी चल रहा है सर मेरा ट्रेड, अभी कंटिन्यू मैं उसमें सर। हाँ, अच्छा प्रॉफिट आया नहीं आया बता दें। हाँ सर अभी चल रहा है सर, अभी 60-70 का प्रॉफिट में है सर। और कितना चाहिए? और क्या चाहिए आपको यार? अब मान लो 60-70 हजार के प्रॉफिट में कभी मान लो 5,000 का लॉस दिखने लग गया, तो ये थोड़े नहीं कि आप शर्मा जी के पीछे पड़ जाओगे, अरे मेरे को लॉस हो गया। अरे यार ऐसा थोड़ा ना होता है कभी। 5,000 कम भी होंगे और ज्यादा भी होंगे। नहीं सर, मैं पीछे नहीं पड़ा कभी भी। मैं बात बता रहा हूँ, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक जो एटीट्यूड बता रहा हूँ लोगों का, कि दे स्टार्ट सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस।
मतलब स्क्रीनशॉट भेजना चालू कर देते हैं, अरे साहब मेरे को इसमें लॉस हो गया, अरे यार लॉस हो गया तो ठीक है, इसमें क्या बात है। मैं तो इस फेवर में रहता हूँ कि सर ओनली जो एक्सपर्ट्स है वही मैसेज करे, उसके बीच में, उनके कॉल के बीच में भी कोई मैसेज ना करे, तो क्या कंसंट्रेशन बना रहे। नितिन बाटी इज अ लिविंग एग्जांपल एक्चुअली। हाँ, लिविंग एग्जांपल, राइट, living example, because he has understood the person opposite is an expert, so he simply followed it, that's all, nothing more than that. हाँ नहीं, अरे प्रॉफिट रामकृष्णा सर हैं, रामकृष्णा सर वो लगभग 6 मंथ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, हर मंथ एवरी मंथ लगभग उन्हें 60 to 80,000 मतलब खूब अच्छा प्रॉफिट होता है। वो कोई मैसेज नहीं करते, मैं ट्रेड लेते हैं बस, ये मैं पूछता हूँ उनसे, डेली पूछता हूँ पोजीशन बता दीजिए बस मेरे को क्या चल रही है, वो आराम से इजीली, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल ना वो। लेकिन मेरे को अगर मैं मैसेज नहीं देखूं तो कॉल कर देते हैं, अच्छा कॉल उठाना पड़ता है उनको, वो वहां दिक्कत आती है बस। या और देखो ट्रेडिंग आवर के अंदर कोई भी फोन नहीं लेगा, चाहे वो सोमजी हो चाहे कोई भी हो, वो फोन नहीं ले सकता क्योंकि उनका दिमाग अभी दूसरी चीज में चल रहा है, और आप उसमें डिस्टर्ब करें, लोग उसको SMS करें, व्हाट्सएप करें, फोन करें, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। मैंने तो अभी मैसेज डाल दिया है कि अगर कोई भी आदमी ऐसा फोन करता है, आप सिंपली मेरे को नंबर बता दो, उस आदमी को ग्रुप से निकाल दूंगा मैं, मुझे ऐसे मेंबर नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा मेंबर। नहीं, वो बताते हैं हमारे सर ने ये बताया, मैंने कि भाई ये मेरा है, उनका नहीं है, सर का नहीं है। आप सर से किस बैच में पढ़े थे? अरे मैंने भाई मैं नहीं पढ़ा हूँ हाँ, कि मैंने इनके सर वाले उसमें काम किया था, है ना, उस ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया, तो मेरे को पता ही नहीं है वो वाला ट्रेड कौन सा था सर का, तो मैं कैसे बता सकूंगा। राइट हाँ, नहीं वही है, वो डिसिप्लिन नहीं है लोगों में। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर, ये सोमजी तो देते हैं, वो अपना FFB एक्सपर्ट ग्रुप में डालते हैं सर, मैंने तो कभी मतलब उनका ट्रेड देखा नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूँ, सॉरी इफ आई एम एनीथिंग रॉन्ग। नहीं, वो डालते हैं ना एक्सपर्ट वाले ग्रुप के अंदर, एक्सपर्ट वाले ग्रुप में ही ट्रेड डालते हैं वो। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक दो हमारे जो नए मेंबर आए थे, दे स्टार्टेड रेजिंग सो मेनी क्वेरीज टू हिम, सो ही गॉट इरिटेटेड, अरे यार मैंने ट्रेड बताया, तो ट्रेड बता के क्या बहुत बड़ी गलती कर दी क्या, एंड ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, वो न्यूटन पे चला गया, न्यूटन को लॉस हो जाता है, अरे यार क्या बकवास कर रहे हो। एक बात वो कह रहे हैं मेरे से कि न्यूटन को शेयर मार्केट में लॉस हो गया था, न्यूटन के समय में ऑप्शन थे कि अगर न्यूटन मैथमेटिक्स सही होती तो, है ना, मैंने ये कहा मैथमेटिक्स हमेशा सही होती है, अरे मैथमेटिक्स कैसे गलत हो जाएगी, किसी ने बिना देखे ही, है ना, पृथ्वी की डाया निकाल दी, है ना, दूरी बता दी चंद्रमा तक की, वो मैथमेटिक्स सही तो निकाली है, जब वहां सही रही। और स्टॉक मार्केट तो बहुत छोटी चीज है। नहीं वैसे भी सर, अगर कोई ट्रेड लेता है तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस आल्सो। हाँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं, अब मैं उनसे ये तो नहीं कह रहा हूँ शेयर करो मेरे को, प्रॉफिट शेयर करना है मैं तो यही कहता हूँ सब फ्री है। नहीं प्रॉफिट आया तो मैं बहुत बड़ा मतलब एक्सपर्ट हूँ, लॉस आ गया तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने करा दिया। वो यार्डस्टिक गलत है सर एक्चुअली, प्रॉफिट बनाने वाला अच्छा है, लॉस बनाने वाला बेकार है, ऐसा थॉट प्रोसेस है। नहीं प्रॉफिट बनाया तो मेरी अक्ल से बनाया मैंने, आपने ट्रेड बताया था, लेकिन मेरी अक्ल है तो मेरे वजह से प्रॉफिट हुआ है मेरे को, और लॉस हुआ है तो आपने बताया था इसलिए मुझे लॉस हुआ है। सर अगर ऐसे कुछ लोग, अगर पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, फॉर देम वी हैव टू गिव अ डील लाइक दैट, 100% लॉस इज माइन, 50% ऑफ योर प्रॉफिट यू गिव इट टू मी, I am ready for that. Sign a document. उसके लिए legal document. I am ready to take 100% loss, but I will take it through your nose. 50% profit is mine. नहीं, वो लास्ट में कहते हैं कि मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, मैं तो चेक कर रहा था जब प्रॉफिट होगा तो। नहीं, I will trade for him. I will trade for him. He cannot escape. सोम जी, मैं खाली एक चीज बोलना चाह रहा था कि जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, इट क्लैरिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो मैं समझा था पहले वो मैं थोड़ा गलत समझा था, बट आई टुक द ट्रेड बेस्ड ऑन दैट एंड फॉर्चुनेटली इट रिमेन्ड इन प्रॉफिट इवन टिल डेट। ओके, I'll talk to you separately because the time is now for the main session, and we will share our experience, and I will try to share mine what I did, and then correct it later. Yes, sir. But it was a wonderful, brilliant observation you have shared, and I really appreciate from bottom of my heart. Thank you, sir.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। नहीं दैट इज व्हाट ना। और फिर ऐसे लोग, ऐसे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सोम जी हो गए, उमाशंकर जी हैं, अब लोग उनको इरिटेट कर रहे हैं और न्यूटन से कंपेयर कर रहे हैं, तो यार दिस इज टोटली एब्सर्ड थिंग ना। नहीं, आप वो कह रहे हैं, मैंने वो नितिन सर ने भी, वो एनके सर ने भी वो बताया था मैथमेटिक्स वाला, कोई मेरे को उसमें लॉस हुआ है। सर मेरे को ट्रेड ही नहीं पता, मैं कैसे बता दूं उसके बारे में, कैसे बताऊंगा मैं? राइट। हाँ भाई, एनके सर को मैं नहीं जानता उनका कैसा सिस्टम है। अब सब कहते हैं हिलेगा मिलेगा, मैंने अपने उस पर नहीं लगा रखा। मेरे को किसी, मैं बताता हूँ, मेरे ट्रेडिंग में जितने भी टेक्निकल है किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, कोई टेक्निकल अब वो जैसे वो लास्ट वीक सर थे, कौन से थे, पार्थसारथी सर, है ना, कि वो 1 नंबर मैजिक। अरे कोई मैजिक नहीं होता दुनिया में, कुछ मैजिक नहीं है। 50 में लेवल आपको लिख के दे देता हूँ, हर बार गोला बना के भेज दूंगा, देखो मैंने ये बोला था। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, उसमें मेरा एक कहना है, चलो आप नंबर बता रहे हो, बट दैट्स ओके, पर व्हाट डू यू वांट कि हम हर रोज आपसे नंबर मांगे, सारी जिंदगी नंबर मांगे? अरे नंबर नहीं मांगे, नहीं, मैं तो कहता हूँ सर एक ट्रेड दो ना, एक ट्रेड दो मेरे को, मेरे सामने। जैसे नीरज सर देते हैं, नीरज सर ने दिया अपना ट्रेड, है ना, नीरज सर ने अपना सीपीआर वाला बताया, है ना, कोई नंबर की जरूरत नहीं, कहीं किसी की जरूरत नहीं, ट्रेड लो ना आप, बस खत्म। सही बात है ना। वो सर कह रहे मेरे मैसेज नहीं देखे मेरे ट्रेड देने का, मैंने लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी कराई है और सबको, मतलब कॉल खरीदवाई, पुट खरीदवाई। तो मैं जब कॉल और पुट खरीदवाता हूँ हैंड होल्डिंग करता हूँ, बिल्कुल बताता रहता हूँ या एग्जिट करना है या निकलना है, होल्ड रखो, कितनी देर होल्ड रखना है, ये तक मैं लिख के देता हूँ। वो सर ने शायद देखा नहीं होगा। सोम भाई, मैं इस बारे में कुछ कहूँ क्या? हाँ यस सर। हाँ बोलिए जोशी। मैं हेमंत जोशी। हाँ सर जानता हूँ। ये एक्चुअली आपने कुछ 1 महीना पहले जब मेरी आपसे पोस्ट में कन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो आपने बोला था इसके लिए किताब वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी। तो एक्चुअली मैंने उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग और स्ट्रेटजीज में थोड़ा डीप में जाना शुरू किया। और उसके बाद मैंने ये पाया कि हाँ रियली में इसको, मतलब लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा। ये सब लोगों के लिए, ग्रुप में बाकी लोग जो अभी में भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, कि सही में डीप में जाना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। 2-3 अच्छी किताबें जो भी मतलब लोगों को हमारे एक्सपर्ट्स में भी बताएं, तो डीप में जाने के बाद फिर जो भी आप लोग एक्सपर्ट लोग जो इसमें ट्रेड देते हैं ना, उस ट्रेड को जस्ट ऐसे ही नहीं ले लेना पड़ेगा, उनको ये पहले समझना पड़ेगा ऐसा क्यों किया, ये पुट इस स्ट्राइक की बेची तो ये वाली कॉल इस स्ट्राइक की खरीदी तो क्यों, 300 नीचे या 200 ऊपर ऐसा ही क्यों। ये सारा कुछ एक्चुअली थोड़ा पढ़ने के बाद ही समझ आएगा, और प्लस मे बी देन आपकी गाइडेंस काम करेगी। ये सब लोग को ऐसा करना पड़ेगा, तब इन्हें ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज मतलब ये हिम्मत हार जाएंगे। मैंने इसीलिए अभी तक कोई 1-8 ट्रेड मतलब लिया अभी कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सब पेपर ट्रेड डाले हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ समझने के पर्पज से है, ठीक है। लेकिन कोठारी सर ने शायद शुरू में बोला था कि हाँ पेपर ट्रेड में, या नीरज जी ने बोला था कि अगर हाँ पहले ये बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेड से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि ऐसे ऐसे नीचे जाएगा तो मेरे ट्रेड की सिचुएशन इस वाले में ऐसे होगी, ऊपर जाएगा तो ऐसे होगी, तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देता है। और उसके बाद ट्रेड में भी सबको करना चाहिए, ताकि जब वो गिर रहा होगा तो प्रिपेयर रहे, हाँ ये इतना अमाउंट लॉस दिखाएगा। हाँ सर, मैं यहाँ थोड़ा सा अलग चलता हूँ, क्योंकि मैं लीग से हमेशा हटके चला हूँ। मैं हमेशा उल्टा सोचता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कभी पेपर ट्रेड नहीं, मैं एक ट्रेड कराऊंगा जिसमें मैं जानता हूं कि मैंने जब ये ट्रेड बताया था सबको खुल के बोल दिया था कि मैं 1 लाख रुपीस निकाल के दूंगा इस ट्रेड से एटलीस्ट, और मैक्सिमम 2K अप्रॉक्स मैंने कह दिया था। मैं एक ही चीज मानता हूं कि मार्केट में जब तक पहला प्रॉफिट आपको बड़ा नहीं होगा, आप मार्केट पे टिक ही नहीं सकते। जैसे ही आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो गया ना, आपको मार्केट में रिस्क लेना आ जाएगा। हम छोटे से लॉस पे भागेंगे नहीं। अगर मैंने मान लीजिए ये ट्रेड कराया और सब मान लो बहुतों को 1.15 का ये हो चुका है, शायद ऐसे जरा डिलीट करता हूँ, मानिए जैसे 1.15 का हो चुका है, अब वो आदमी अगला वाला ट्रेड मेरे साथ बढ़िया इजीली ले सकता है सर। अब उसे 10,000 का लॉस भी होगा ना सर, अगर उसे 10,000 का लॉस भी होगा वो चिंता नहीं करेगा। क्यों? मैं उससे कहूंगा अबे अपने पे बफर है ना अभी 90,000 का, ये गया पे, मैं उससे ये कहूंगा ना सर मेरे पे बफर है ना 90,000 का, है ना, क्यों चिंता कर रहे हो, 90 दे ही तो देंगे, क्या होगा, ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, है ना, पेपर ट्रेड नहीं। पेपर ट्रेड से क्या है, हमारी साइकोलॉजी मतलब वो नहीं बन पाती है। पेपर ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट होता है सर। पेपर ट्रेड में अगर ये वाला ट्रेड कोई कर ले ना 16,000 वाला और ये वाला,
इस ट्रेड में 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट लगभग हो जाएगा। क्यों? मार्केट घूम फिर के अपने पिवट पे लगभग आ ही जाती है ना। लेकिन टिकना मार्केट में, जब वो बहुत नीचे जा रही थी, लॉस हो रहा था, अब ऊपर जा रही है ना, अब ऊपर जा रही है, तो वो ट्रेड ब्रेक इवन पे आ गया है, प्रॉफिट में आ गया है, बिना कुछ करे ही प्रॉफिट पे। और जिन्होंने कुछ किया है वो अब तक 1.15 शायद बुक कर चुके हैं। तो सोम भाई, मेरा इस बात से पेपर ट्रेड में स्ट्रेस देना नहीं था, मेरा इस चीज में स्ट्रेस देना था कि उससे पहले सबको समझना पड़ेगा कि बीटा थीटा ये सब चीजें जब चेंज होती हैं तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपका जो पॉइंट नीचे ऊपर जाते हैं ऑप्शन के, वो कैसे जाते हैं, ये सब पहले समझना पड़ेगा। तब फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा हर स्ट्रेटजी में। ये सोम भाई या अपना कोठारी साहब ने ये वाला ट्रेड इतना नीचे और इतना स्ट्राइक में ऊपर कैसे लिया, तो ये समझ आएगा। अगर ये समझ नहीं आता है तो आप हम में कन्विक्शन ही नहीं होगा वो ट्रेड में रुके रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जोशी जी का मैसेज मेन वही है कि आप लर्निंग पे ध्यान दो, समझो कि क्या हो रहा है। तब लर्निंग का तो कोई वो है ही नहीं, लर्निंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। जोशी जी, मैंने 200 बुक शेयर की हुई हैं, 200 बुक्स ऑन द डेरिवेटिव्स, इतना बड़ा कलेक्शन है मेरे पास है, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन कोई पढ़ेगा ही नहीं तो क्या करेंगे। इवन तो पढ़ेगा ना। 200 बुक्स ऑन डेरिवेटिव, आप 2 बुक की बात कर रहे हैं, मैंने 200 बुक ग्रुप में डाली हुई है कि आप इसको पढ़ो, देखो, एक बुक को पढ़ो ना, तो भी आपको नॉलेज होगा क्या है क्या नहीं है। और इवन सर आपका जो वीडियो है ना यूट्यूब वीडियो, उसमें मैं लाइक्स देख रहा था। जनरली जो लोग दोबारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं वो लाइक भी करते हैं, तो इवन वो यूट्यूब वीडियो इतने इंफॉर्मेटिव हैं। जैसे अगस्त का 2nd या 1st वीक का आपका वीडियो जो शायद शॉर्ट स्ट्रैडल पे था। तो उसमें जस्ट जब मैंने अभी मैं एक्चुअली उस दिन था नहीं तो मैं वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो पर 10 दिन पहले मैंने उसको देखा तो उसमें सिर्फ 10-11 लाइक के थे। इवन अपने यूट्यूब वीडियो अगर लोग दोबारा तिबारा देख